Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Taking the Consumer Movement Forward of Class 10th Economics chapter number 5. So ये हमारा लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो कंज्यूमर मूवमेंट है वो आगे बढ़ रही हैं एंड अभी किस किस और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्या और स्कोप है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए. India has been observing 24 December as the National Consumers Day. तो हर साल 24 दिसंबर को इंडिया में नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इंडियन पार्लियामेंट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो इनेक्ट हुआ था. इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज दैट हैव एक्सक्लूसिव अथॉरिटी फॉर कंज्यूमर रिड्रेसल. तो दुनिया भर में जो कंट्रीज हैं जिनके पास कंज्यूमर रिड्रेसल के लिए एक्सक्लूसिव मतलब अलग से अथॉरिटी है तो उन देशों में से इंडिया भी एक है क्योंकि इंडिया में भी कंज्यूमर्स के लिए अलग से एक एक्ट है. कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सारी रिड्रेसल कमीशंस जो हैं वो सेटअप की गई हैं. तो ये क्या करता है, इंडिया को एक ऐसा नेशन बनाता है जिसमें कंज्यूमर्स के लिए उनके क्वेरी के, उनके ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए अलग से मैकेनिज्म है. The consumer movement in India has made some progress in terms of number of organized groups and their activities. तो जो consumer movement है वो हमारे देश में आगे बढ़ी है, मतलब कि जो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं और वो जिस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं वो हमारे देश में काफी बड़ी हैं. आज 2000 से ज्यादा कंज्यूमर ग्रुप्स हमारे देश में हैं, बट इन 2000 में से लगभग 50 से 60 ही ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, मतलब अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं एंड रीऑर्गेनाइज करते रहते हैं अपने काम को. मतलब कि कहने को तो 2000 कंज्यूमर ग्रुप्स हैं हमारे देश में, बट उनमें से जो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड हैं एकदम, वो 50 से 60 ग्रुप्स ही हैं. हाउएवर द कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस इज बिकमिंग क्यूबरसम, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग. अब हो क्या रहा है कि हमारे देश में जो कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस है, मतलब कंज्यूमर को अपने साथ गलत हुए के लिए अगर सॉल्यूशन चाहिए, अगर न्याय चाहिए, तो वो जो पूरा प्रोसीजर है वो काफी ज्यादा क्यूबरसम है. क्यूबरसम मतलब काफी स्लो है, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, मतलब कि काफी उलझा हुआ है. एक्सपेंसिव है, मतलब कि पैसा लगाना पड़ता है, पर्सन इधर से उधर घूमता है, लॉयर भी हायर करना पड़ता है कभी कभी, तो उसके लिए क्या होता है, पैसा लगता है. टाइम कंज्यूमिंग है, जो वर्डिक्ट्स हैं या जो डिसीजंस हैं वो इतनी जल्दी नहीं आते कोर्ट के, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है न्याय पाने में. सो मैनी अ टाइम कंज्यूमर्स आर रिक्वायर्ड टू एंगेज लॉयर्स. काफी बार क्या होता है, कंज्यूमर्स को लॉयर हायर करना पड़ता है. दीज केसेस रिक्वायर्स टाइम फॉर फाइलिंग एंड अटेंडिंग द कमीशन प्रोसीडिंग्स एटसेट्रा. तो ये जो केसेस हैं इनमें क्या करना पड़ता है, कमीशन की प्रोसीडिंग्स को अटेंड करने के लिए, कमीशन में केसेस को फाइल करने के लिए टाइम लगता है, तो काफी ज्यादा टाइम जाता है लोगों का. इन मोस्ट परचेजेस कैश मेमोज आर नॉट इशूड, हेंस एविडेंस इज नॉट इजी टू गैदर. ज्यादातर जो केसेस होते हैं जिनमें कोई प्रोडक्ट वगैरह परचेज किया होता है उसमें कैश मेमोज जो है इशू नहीं किए होते. मतलब जैसे आप कल जाओ कोई बिस्किट का पैकेट खरीद दें एंड आप उसके लिए कोई रिसीट तो लेते नहीं हो, कैश मेमो तो लेते नहीं हो, आप आए और आपने बिस्किट का पैकेट खरीद लिया. अब उसमें आप देख रहे हो कि एक्सपायर हो रखा है प्रोडक्ट और आपकी हेल्थ खराब हो गई, तो जो सेलर है, जो दुकानदार है, वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट आपको बेच रहा है, आप इसके खिलाफ जाओ कंप्लेन करने, तो कोई रिसीट ही नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं कि आपने उसी दुकानदार से कुछ खरीदा है. तो मतलब कि कैश मेमोज जो हैं वो नहीं इशू हुए होते ज्यादातर परचेजेस में, एंड ये एक तरीके से दिक्कत क्रिएट करता है क्योंकि एविडेंस, सबूत गैदर करने में मुश्किल होती है. मोरओवर मोस्ट परचेजेस इन द मार्केट आर स्मॉल रिटेल सेल्स. ज्यादातर जो परचेजेस रहते हैं मार्केट में वो स्मॉल रिटेल्स रहती हैं, मतलब कि बहुत कम क्वांटिटी में कोई छोटा सा सामान खरीदा जाता है. ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जाके करोड़ों की चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में खरीद रहे हैं, नहीं, हम लोग छोटी छोटी चीजें खरीद रहे हैं, 100, 50, 500, 1000 की चीजें हम खरीदते हैं. तो ये जब इन चीजों से रिलेटेड जब मुद्दे आते हैं तो उनके लिए एविडेंस इकट्ठा करना काफी मुश्किल हो जाता है. द कोपरा वॉज अमेंडेड इन द ईयर 2019 टू फर्दर स्ट्रेंथन कंज्यूमर्स इन इंडिया. तो जो कोपरा एक्ट है वो 1986 में आया था और अब काफी ज्यादा टाइम हो गया है एंड मार्केट में, कंज्यूमर की लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं. तो ये जो पूरा वर्ल्ड है, कंज्यूमर का पूरा सिनेरियो है, वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है. तो उसके लिए जरूरत थी कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी चेंज लाएं. तो 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की गई, मतलब चेंज किया गया उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए. जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको और बेहतर बनाने के लिए, ताकि कंज्यूमर्स जो हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग बन पाए.
बाइंग थ्रू इंटरनेट इज नाउ इंक्लूडेड। अब कोपरा में इंटरनेट के थ्रू खरीदने वाली चीजों को भी इंक्लूड कर लिया गया है। अगर कोई पर्सन इंटरनेट के थ्रू कुछ खरीदता है एंड उसके साथ कोई माल प्रैक्टिस होती है तो वो भी इस एक्ट के तहत न्याय की उम्मीद रख सकता है। If there is any service deficiency or defective product, service provider or manufacturer is also held responsible and would be penalized or even imprisoned. और अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है, कोई सर्विस जो है वो डिफिशियंट है, अच्छे तरीके से नहीं दी गई है, तो उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर या फिर मैन्युफैक्चरर को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। एंड उसके इस काम के लिए अगर उसने सर्विस अच्छे से नहीं दी, अगर उसने डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया तो उसके लिए उसे पेनलाइज किया जा सकता है, उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है और उसे जेल भी भेजा जा सकता है। Settlement of disputes with the help of a neutral intermediary outside the Consumer Dispute Redressal Commission called mediator is now encouraged at all the 3 tiers consumer commissions. तो अब क्या है कि देखो ये भी एक कोर्ट की तरह है, ये जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है ये भी एक कोर्ट की तरह है एंड इनमें भी बहुत सारे केसेस आते हैं। तो जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जाएंगे तो उससे क्या होगा, इन कमीशंस के ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा एंड हर केस को सॉल्व करने के लिए, हर केस के लिए डिसीजन लाने में टाइम लग जाएगा, तारीख पे तारीख इनमें चलती हैं। तो इसीलिए इनकरेज किया जाता है कि इन कमीशंस पे इतना बर्डन ना हो और इन कमीशन के बाहर ही मीडिएटर की मदद से, मीडिएटर कौन, बिचौलिया, वो एक ऐसा पर्सन रहता है जो कि न्यूट्रल रहता है, वो दोनों ही पार्टीज से इंडिपेंडेंट होता है। तो कोई ऐसा पर्सन जो कि इंडिपेंडेंट हो दोनों ही पार्टीज से, वो इनका सॉल्यूशन निकाल दे। तो इंटरमीडियरीज को एनकरेज किया जाता है, मीडिएशन को एनकरेज किया जाता है कि आप कमीशन से बाहर दोनों लोग आपस में मिलके किसी मीडिएटर की मदद से क्या करो, अपनी इस क्वेरी का, इस जो लड़ाई हो रही है आप लोगों के बीच में, उसका सॉल्यूशन निकाल लो। तो तीनों ही जो टायर्स हैं, चाहे नेशनल लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इन तीनों ही टायर्स पे एनकरेज किया जाता है कि आप कमीशन में जाने से पहले कोशिश करो कि मीडिएटर की मदद से केस सॉल्व कर लो। After more than 30 years of the enactment of COPRA, consumer awareness in India is spreading but slowly. अब 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं कोपरा को आए हुए, बट हमारे देश में जो कंज्यूमर अवेयरनेस है वो फैल तो रही है पर बहुत धीरे धीरे फैल रही है। कंज्यूमर के बीच में जो अवेयरनेस है वो तेजी से नहीं आ रही, बहुत धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रही है। Besides this, the enforcement of laws that protect workers, especially in the unorganized sector, is weak. और जो लॉज हैं जो कि वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में स्पेशली जो प्रोटेक्ट करते हैं, वो जो लॉज है वो काफी ज्यादा वीक हैं। सिमिलरली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर वर्किंग ऑफ मार्केट्स आर ऑफन नॉट फॉलोड। और इसी तरीके से जो मार्केट्स को ऑपरेट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनका भी कोई पालन नहीं करता है। मतलब कि जिस तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए तो गए थे बट उनको कोई अच्छे से फॉलो नहीं करता, वो बहुत ही वीक लॉज हैं। उसी तरीके से मार्केट जो है, मार्केट की वर्किंग के लिए मतलब कंज्यूमर्स एंड सेलर्स के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको कोई फॉलो करता हुआ नहीं दिखता। Nevertheless, there is a scope for consumers to realize their role and importance. But इन सब के बावजूद भी ये स्कोप है कि कंज्यूमर्स जो हैं वो अपने रोल एंड इम्पोर्टेंस के बारे में अहमियत समझें, वो ये जाने कि उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है मार्केट में, उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी बिजनेस के लिए, एंड उनका जागरूक होना कितना जरूरी है, फुली इन्फॉर्म्ड होना भी उनके लिए बहुत जरूरी है। तो कंज्यूमर को इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं लूंगा, जितनी ज्यादा नॉलेज में गेन करूंगा या करूंगी, उतना ही मैं वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाऊंगा। It is often said that consumer movements can be effective only with consumers' active involvement. और ये भी कहा जाता है कि अगर हमें कंज्यूमर मूवमेंट को इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, कंज्यूमर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा। मतलब कि कंज्यूमर्स के लिए ही तो लड़ाई लड़ी जा रही है एंड उसमें कंज्यूमर्स ही पार्टिसिपेट ना करें तो कोई मतलब नहीं है। तो कंज्यूमर्स के पार्टिसिपेशन से, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से कंज्यूमर मूवमेंट को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा सकता है। इट रिक्वायर्स अ वॉलंटरी एफर्ट एंड स्ट्रगल इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेशन ऑफ वन एंड ऑल। तो वॉलंटरी एफर्ट चाहिए, सारे जो लोग हैं, सारे जो कंज्यूमर्स है वो अपने आप से आगे बढ़ें और इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो लड़ाई है उसमें इन्वॉल्व हों। तो सारे लोगों के एकजुट होने से हम अपने इस मिशन को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मिशन को पूरा कर सकते हैं। I hope you like this video, and if you do then please give it a thumbs up, and if you are new to the channel then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new topic. Till then, bye bye.